अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और यहाँ पर मैं जी हुई हूँ तैयार और जाने लगे हैं हम बाहर शॉपिंग पे। काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे तो सोचा कि चले आज चलते हैं। और यहाँ पर मैं फुली ड्रेसअप हुई हूँ। ये वाला मैंने ड्रेस अपना खाड़ी का पहना है जो मैंने छोटी ईद पे लिया था, आपके साथ शेयर भी किया था। सो ये पूरी लुक है। कंफर्टेबल सी मैंने जूता पहनी है क्योंकि आज हमने काफ़ी चलना फिरना है, दैट्स वाई। जा रहे हैं हम इस्लामाबाद। हम लोगों को जाना है बच्चों को लेके बाहर आउटिंग पे, और साथ में सोचा कि शॉपिंग भी कर ले। बेसिकली प्लान शॉपिंग का था और फिर सोचा कि चले थोड़ी आउटिंग भी बच्चों को करा देते हैं। इतनी दूर जाना है तो चले थोड़ा बच्चे घूम फिर लेंगे। और इस्लामाबाद में एक प्लेस है बच्चों के लिए। हम लोग पहले E11 में रहा करते थे, DHA में रहने से पहले। तो हमारे घर के बहुत करीब था वही प्ले। वो बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक उन्होंने ना इंडोर प्ले लैंड बनाया हुआ है जो कि बड़ा ज़बरदस्त है। तो हम लोग अक्सर अपने बच्चों को या कोई गेस्ट वगैरह आते थे उनको भी ले जाया करते थे। जैसे आयशा पी के बच्चे हो गए, मेरी सिस्टर के बच्चे हो गए, तो वहाँ पर बड़ा बच्चे इंजॉय कर लेते थे और घर के बहुत करीब था। आज हम लोगों को याद आया कि हमें वहाँ चलना चाहिए, बच्चों को चले, थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट उनका हो जाएगा। काफ़ी अर्से से कहीं बाहर आउटिंग प्लान नहीं की, गर्मी आ गई, अब बाहर निकला नहीं जाता। वरना आपको पता है कि हम पार्क्स वगैरह में अक्सर गए होते हैं, लेकिन ये कि अब गर्मी जैसे आ गई है ना, फिर अब इंडोर ही प्रेफर किया जाता है। वैसे तो शाम के टाइम निकला जा सकता है पार्क्स वगैरह में, लेकिन मैं थोड़ी ना ज़्यादा गर्मी मनाती हूँ, दैट्स वाई मुझे ना थोड़ा बुरा ही लग रहा होता है बाहर निकलना आजकल। हम लोग निकल पड़े थे इस्लामाबाद के लिए, पहुंच भी गए थे करीबी। और आज मुझे करनी है शॉपिंग। बच्चों के कपड़े नहीं मिल रहे कहीं से भी, ऑनलाइन भी बहुत सर्च कर लिया, टीमू से कुछ कपड़े मंगवाए हैं, लेकिन ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने सोचा कि चलें सेंटोरस चलते हैं, वहाँ पे बच्चा पार्टी है, वहाँ से कोई चीज़ देखती हूँ। तो खैर प्लान यही किया कि शायद सेंटोरस में कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। पहले हम लोग ये वी प्ले आ गए थे और इनका बहुत अच्छा सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। और जब हम इस्लामाबाद में होते थे तो इसके करीब जब हम लोग रहा करते थे तो ये थोड़ा छोटा था क्योंकि नया था। इतना छोटा नहीं था, प्रेमिसेस वही था, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटीज़ थोड़ी कम थी। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा भर दिया है और ऊपर भी इन्होंने एक फ्लोर बना दिया है, शायद सिटिंग के लिए या बर्थडेज के लिए। यहाँ पर हस्बैंड जो है बच्चों को गाइड कर रहे थे कि आपने कौन कौन से चीज़ें लेनी है, एंजॉय कहाँ कहाँ करना है। फिर इनका कार्ड मिलता है, कार्ड आप उसमें बैलेंस करवा लें, 3000 का, 4000 का, 5000 का, अपने हिसाब से। सबसे पहले ये वाला जो एरिया है, अच्छा मुझे इस एरिया की ये बात बहुत अच्छी लगती है, इसमें मदर्स भी अलाउड है। आपके बच्चे अगर 4 साल के हैं, इसके अलावा अगर जैसे जावियार है तो उसके साथ मदर भी जा सकती हैं। और इस्लामाबाद में जितने भी प्ले एरियाज़ हैं वहाँ पर मदर्स अलाउड नहीं हैं। तो मैं जब यहाँ आती थी तो ज़ैना फातिमा के साथ मैं खुद जाती होती थी और उनको एक एक चीज़ इंजॉय करवाती थी। टिकट जो है इनकी 900 की अब हो गई है, जो कि मेरा ख्याल है ज़्यादा। शुरू में इनकी 300-400 थी और अब ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये कि चलें बच्चे जो हैं एंजॉय कर लेते हैं, कभी कभी के लिए ये सही है। खैर बच्चों को हमने अंदर छोड़ा, उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर। इनका यहाँ पे एक कैफ़े भी बना हुआ था, वहाँ से हमने पिज़्ज़ा लिया, मैंने अपने लिए बर्गर लिया क्योंकि हमें भूख लग रही थी। हम लोगों ने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तो फिर हम लोग वो एंजॉय कर रहे थे। साथ साथ मैं इधर आई, बच्चों को मैंने देखा तो माशाल्लाह बिल्कुल सही थे। अच्छा, जब मेरे बच्चे छोटे थे, जब ज़ैनब और फातिमा, तो मैं इनके साथ हर जगह खुद जाती थी। जैसे इस जगह आती थी तो मैं इनके साथ जाती थी कि ये गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, और दूसरा ये कि मैं इनको एक एक चीज़ इंजॉय करवा लूँ। अब जैसे फातिमा और ज़ैनब बड़ी हो गई हैं, फातिमा बहुत केयरिंग है अपने बहन भाइयों को लेकर। ये लिफ्ट में उनको अकेला नहीं छोड़ती, ये स्टेयर्स में उनको अकेला नहीं छोड़ती, बहुत केयरफुल है। तो ये देखें आप, साथ लेके फिरती रहेगी। तो इसलिए मुझे फिर कोई फिक्र नहीं थी कि ज़ैना फातिमा जो हैं वो जावियार को अच्छा एंटरटेन भी कर लेंगी, दूसरा ये कि वो ख्याल भी रख लेंगी। और ज़ैनब जो है वो फिर भी थोड़ी लापरवाह हो जाती है, वो अपने घूमने फिरने में ज़्यादा वो हो जाती है। लेकिन फातिमा जो है ना वो बहुत केयरिंग है अपने बहन भाइयों को, इवन ज़ैनब की भी केयर कर रही होती है। तो ये देखें आप, इसको किसी ने कुछ कहा नहीं, ये समझती है मेरी बस जिम्मेदारी है, अगर पेरेंट्स पास नहीं है तो बहन भाइयों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। अभी मैंने फिर अपना खाना खा लिया था और मैं बच्चों को देखने आई थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे। मैं फिर अंदर आ गई थी शूज़ वगैरह रिमूव करके। तो जैसे मैंने बताया कि मदर्स अंदर अलाउड हैं। आपको और भी नज़र आ रहे होंगे बड़े बड़े बच्चियाँ या मदर्स वगैरह भी साथ में, क्योंकि ऑफ कोर्स अपने बच्चे की खुद टेक केयर आप कर सकते हैं। वैसे इनका जो स्टाफ है काफ़ी सपोर्टिव है। तो खैर मैं यहाँ पर ज़ैनब फातिमा को देखने आई थी, तो मैंने कहा चले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखें जावियार माशाल्लाह खेल रहा है।
और बेसिकली आज मकसद ये था कि बच्चों की ईद की शॉपिंग करनी है। मैंने बहुत ब्रांड देखे। हम लोग एक दिन मिनी माइनर्स पे भी गए, मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला। उसके बाद हम लोग अब आज बच्चा पार्टी पे गए, जो कि मैंने आगे पिक्चर्स या वीडियोस नहीं बनाई। मैं बड़ी डिसअपॉइंट होगी। जैसे ही हम लोग गए सेंटोरस, मेरा प्रोग्राम यही था बच्चा पार्टी जाना है, क्योंकि बाकी ब्रांड्स तो रावलपिंडी वाली साइड पे भी हैं, गीगा मॉल में भी हैं, लेकिन बच्चा पार्टी वहाँ नहीं था। तो मैंने सोचा कि सेंटोरस चलते हैं। हम लोग जैसे ही यहाँ से फ्री हुए हैं, हम लोग सीधा गए हैं जी सेंटोरस के ऊपर वाले फ्लोर पे, और जहाँ पर बच्चा पार्टी है उसके अंदर गए हैं। और जाते ही मैं तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना डाउन हो गई, क्योंकि मैंने प्लान ही वो किया था। कुछ ये कि मैं शाम के टाइम में अर्ली पर्सन हूँ, तो मैं मॉर्निंग में एक्टिव रहती हूँ, शाम में मैं थोड़ी सी कम एक्टिव रहती हूँ। जैसे ही हम लोग वहाँ पे गए हैं तो मैं तो डाउन हो गई, ये सोच कर के भाई यहाँ पे तो कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा जो हम मेरी पसंद का है। और उसके बाद फिर हमने किसी और ब्रांड को नहीं देखा, नहीं बल्कि देखा, सॉरी, मैंने फिर भी कोशिश की कि चले मैं आउटफिटर्स, क्योंकि समटाइम फ्लैगशिप स्टोर्स होते हैं सेंटोरस में, काफ़ी बड़े बड़े स्टोर्स हैं, तो मुझे था कि शायद इनके पास कोई वैरायटी हो मिनी माइनर्स पे या दूसरे किसी स्टोर पे। सो मैं वहाँ पर गई, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला। आगे स्टोरी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में पूरी शेयर करूँगी, अपनी जर्नी शॉपिंग की, बच्चों की शॉपिंग कहाँ से की, कैसे की, क्या एक्सपीरियंस रहा, टीमू से कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, सब आपके साथ शेयर करूँगी। बग़ैर कुछ लिए हम लोग आगे, कुछ भी अच्छा नहीं मुझे मिला। सेंटोरस से तो हम नाउम्मीद होके आ गए। खैर अभी मैंने सोचा है कि मैं रावलपिंडी में जो सदर है वहाँ पर विज़िट करूँगी। समटाइम्स कुछ ऐसी शॉप होती हैं जो जो लोकल ब्रांड्स होते हैं या लोकल शॉप्स होती हैं, उन्होंने चाइना से चीज़ें इंपोर्ट की होती हैं। मैंने सोचा है कि मैं वहाँ पे विज़िट करूँगी, क्योंकि मुझे कुछ भी किसी अच्छे ब्रांड पे नहीं मिला अपनी पसंद का। यहाँ पर हमने खूब इंजॉय किया, बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करवा दिया। मैं बल्कि हस्बैंड को कह रही थी कि चलते हैं हम लोग, हम लोगों को शॉपिंग भी करनी है और वहाँ पर भी सेंटोरस में भी अच्छा खासा हमें टाइम लग जाएगा। लेकिन ये कह रहे थे कि नहीं, बच्चों को अब लेके आए हैं इतने दिनों बाद, तो इनको खूब इंजॉय कर लेने दे, जब ये बिल्कुल थक जाएंगे ना फिर हम यहाँ से निकलेंगे। खैर खूब इंजॉय करवाया। उसके बाद सेंटोरस भी जाना था। आपको पता है कि मॉल्स में फिर फिर के इंसान थक जाता है। लिफ्ट वगैरह होती हैं, लेकिन जो ऑफ कोर्स मॉल्स जो हैं वो काफ़ी खुले और बड़े होते हैं, तो वो फिर फिर के ना बड़ा इंसान थक जाता है। मैं यहाँ पे बैठी हुई थी ज़ावियार को लेकर, और यहाँ पर अब आप मेरे क्लिप्स देखेंगे। यहाँ पर ज़ावियार जो है अपनी जो कैंडीज़ है वो इंजॉय कर रहा है। हम लोगों ने इसको कैंडीज़ ले दी थी, हस्बैंड ने सब बच्चों को ही कलेक्टिवली कैंडीज़ ले दी थी। तो ये ज़ैना फातिमा की चीज़ें जो है वो इंजॉय कर रहा है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड की आंखों से आप मुझे देख लें, ये क्या करते हैं, ये जब भी मेरी कोई क्लिप बनाते हैं ना तो वो जूम कर देते हैं। तो मैं समटाइम्स कहती हूँ क्या इतना बड़ा मेरा मुंह आ रहा है, तो लेकिन ये कहते हैं कि नहीं आप मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हैं। तो बस मैं अपने ध्यान में थी, मुझे नहीं पता था ये वीडियो बना रहे हैं, मैं इधर उधर बस देख रही थी। मेरे लेंस का जो शेड है ना, ये वीडियोस में इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, वरना रियल में ये इतना प्यारा, इतना लाइट लगता है ना। तो अभी जूम किया है तो थोड़ा सा दिख रहा है, अदरवाइज़ जो मैं वीडियोस बनाती हूँ जब मैं देखती हूँ तो उसमें इतना क्लियर नहीं आ रहा होता। और ज़ावियार की आइज़ तो है ही माशाल्लाह, खुद ही नेचुरली कलर्ड हैं, इसकी और ईज़ा की। हालांकि हम में से किसी की भी फैमिली में दूर दूर तक किसी की कलर्ड नहीं है, लेकिन मेरे इन 2 बच्चों की जो आइज़ है ना वो कलर्ड है। बस यहाँ पर मैं तो बोर हो रही थी बैठ के कि भाई बस इस तरह की जगहों पे चले जाओ और बैठ के बस वेट करो कि बच्चे कब फ्री होंगे, कब वो थकेंगे और फिर चलेंगे। यहाँ पर ये कि ज़ावियार बहुत अच्छा बच्चा बना हुआ था। आज पता नहीं क्यों ये इतना ढीला ढाला था, चुप करके बस बैठा रहा, इसने कोई ज़िद नहीं की कि मुझे किसी जगह जाना है। बहुत सी जगहों पे फिर ज़ावियार जो एज की वजह से अलाउड नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पर ये स्लाइम की एक्टिविटी बड़ी मज़े की बनी हुई थी। एक्चुअली हमने बच्चों को ना स्लाइम जो है घर में बिल्कुल डिसअलाउ की हुई है। तकरीबन जब हम DH में रहते थे उससे पहले ही हमने, जो पहले घर में रहते थे, तो वहाँ पर ज़ैना फातिमा अक्सर स्लाइम ले लेती थी ज़िद करके, तो हम लोग उनको ले देते थे। तो मेरे ना बड़ी ही ज़्यादा बेडशीट्स और कारपेट्स वगैरह ख़राब हुए क्योंकि स्लाइम नहीं उतरती। डो उतर जाती है फिर भी, लेकिन स्लाइम नहीं उतरती। मैंने बड़े जुगाड़ किए लेकिन कुछ भी नहीं होता था। मैंने फिर टोटली डिसअलाउड कर दी, हस्बैंड ने भी कर दी कि घर में कभी स्लाइम नहीं आएगी। तो ज़ैना फातिमा का कभी दिल भी करता है ना तो हम उनको नहीं लेके देते हैं, हम उनको कहते हैं चलें डो ले लें या कोई और चीज़ ले लें, लेकिन आपने स्लाइम नहीं लेनी, उनको मना किया हुआ है। दैट्स वाई हम लोगों ने घर में कभी भी स्लाइम नहीं लेके आए। लेकिन ये जो है ना, यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी बनी हुई थी कि इन्होंने एक काउंटर सा बनाया हुआ था, उसमें 3 बॉल्स बनाए हुए थे, साथ में सीट्स रखी हुई थी, चेयर्स वगैरह, और आपके पास स्लाइम थी।
ट्रांसपेरेंट सी होती थी, उसमें जी आप कलर अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं, उसमें आप कोई बॉल्स डाल सकते हैं और ग्लिटर डाल सकते हैं, सेंट डाल सकते हैं। तो ये ना उन्होंने शशका सा एक बनाया हुआ था, आपको पता है कि बच्चे भी इस तरह की चीज़ों से बड़े अट्रैक्ट होते हैं। तो हमने सोचा कि इन्होंने काफ़ी अरसे से स्लाइम के साथ नहीं खेला, तो क्यों ना हम इनको ये एक्टिविटी यहाँ पर करने दें। तो बस फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अगर ये आप देख लें, अगर ये रीज़नेबल है तो आप इनको अलाउ कर दें और ये कि ये खेल सकें। तो खैर प्राइस इसकी भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज की थी उन्होंने, आई एम नॉट श्योर कि 500-600 थी शायद। तो लेकिन ये कि हस्बैंड ने कहा कि चले इनको आज इनका येस डे है तो इनको फिर हम लोग बिल्कुल इंजॉय करने देते हैं, इनको ये एक्टिविटी करवा देते हैं। तो बस यहाँ पर ज़ैनब जो है वो अपनी उसने डो ले ली थी, सॉरी स्लाइम ले ली थी। इसके बाद ये फिर अपनी मर्ज़ी का उसमें सेंट, इसने जो फ्रेगरेंसेस अवेलेबल थी वो बताती जा रही थी, ये जो लेडी थी वो बताती जा रही थी कि ये सेंट हमारे पास अवेलेबल है, फिर ये कलर्स हमारे पास अवेलेबल है। बड़ा प्यारा उन्होंने पीछे भी काउंटर अपना बनाया हुआ था, चीज़ें बड़ी अच्छी डेकोरेट करके रखी हुई थी। तो बड़ा ही मज़े की एक्टिविटी बन गई थी, मुझे भी देख देख के बड़ा मज़ा आ रहा था और मेरा दिल कर रहा था मैं भी स्लाइम के साथ खेलूँ। अक्सर हम यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हैं, बच्चियाँ ये ऐसी वीडियोस देखती हैं कि लोग जो हैं स्लाइम के साथ खेल रहे होते हैं, उसके अंदर चीज़ें डालते हैं, तो वो बड़ी मज़े की एक एक्टिविटी बन जाती है। तो वो देखने में बड़ा सूदिंग सा, बड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है उससे। तो बस ये फिर ऑफ कोर्स स्लाइम ऐसी चीज़ है कि वाकई इसके साथ खेलो तो बड़ा सूदिंग सा फील हो रहा था, बड़ा जिसे कहते हैं कि सेटिस्फाइंग फील हो रहा होता है। ज़ैनब भी कहती है मम्मा सेटिस्फाइंग है ना। तो इस तरह ये फिर ये चीज़ें कर रहे थे, इन तीनों को करवाई कि चलें ये अपना शौक़ पूरा कर लें। बड़ी कोऑपरेटिव थी ये लेडी भी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। इसके साथ ये कि ये सिर्फ खेलेंगे नहीं, जिस बॉक्स से निकाली थी इन्होंने स्लाइम उसी बॉक्स में ये वापस इन्होंने डाल के दे दी थी कि आप घर लेके जा सकें। फिर फाइनली हम घर भी ले आए थे। खैर मेरा इन्होंने एक रग बर्बाद फिर कर दिया और हस्बैंड भी कह रहे थे लें जी चीज़ें बर्बाद होना शुरू हो गई हैं, और इन्होंने टेबल पे, वॉशरूम पे बड़ी जगह लगाई हैं। तो खैर बाकी जगहों से तो क्लीन होगी, लेकिन वो रग मेरा बर्बाद हो गया। खैर उसका भी कुछ देखती हूँ, करूँगी। अगर आप लोगों में से किसी के पास कोई आइडिया है स्लाइम को रिमूव करने का शैगी रग के ऊपर से, तो फिर मेरे साथ ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। तो ये है कि ये पैक करके दे देते हैं, फिर ये कि आपके पैसे ज़ाया नहीं होते, जो भी बच्चे ने चीज़ ली है वो फिर साथ में आ भी जाएगी। उसके साथ ये बोरेक्स पाउडर देते हैं जो कि स्लाइम को ना उसकी ये थोड़ा सा जो शाइनी सा रहने देता है और हार्ड नहीं होने देता। बोरेक्स पाउडर देते हैं, साथ में इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। इसके अलावा कुछ ग्लिटर भी उन्होंने साथ में दिया था कि घर जाके अगर बच्चों ने ग्लिटर ऐड करना होगा तो वो फिर ग्लिटर भी ऐड कर सकते हैं। सो ये है जी सेंटोरस पहुंच गए थे और उसके बाद जी मैंने मुझे से बताया कि मैं इतनी थक गई थी इस टाइम तक, वो जो होगी ना तो थकावट सी हो गई थी उसके बाद। लेकिन ये कि मेरा टारगेट ये था कि मैं जल्दी बस, क्योंकि बच्चे अब थके हुए थे तो इनको ले के साथ फिरना तो थोड़ा मुश्किल था। शुक्र है हुसैन भाई को भी हम साथ ले आए थे, ऐसी जगहों पे फिर हम ले आते हैं, ज़रा हेल्प हो जाती है, ज़ावियार को थोड़ा कैरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी बच्चा पार्टी हम पहुँच गए थे, खाना शाना हम लोगों ने वहीं से खा लिया था लंच। तो खैर शॉपिंग की, सारी जगह विज़िट की, लेकिन कुछ मज़े का नहीं मिला। उसके बाद घर आए फटाफट, ये मैंने लज़ानिया जो है वो चीज़ें निकाल के रखी हुई थी, रख के गई थी, तो मैंने फिर आके क्विकली से मैंने ये बना लिया था। रात के खाने में हमने ये खा लिया था और बहुत मज़े का बना था। मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, मैंने 2-3 दफ़ा ही लाइफ में बनाया, लेकिन अच्छा बना था, सबको पसंद भी आया था। और इस दफ़ा मैंने मसाला मिक्स रेसिपी से बनाया था जो कि बेक पार्लर की होती है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।